जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक खास चर्चा के लिए आप सबके साथ जुड़े हैं और हमारे साथ खास मेहमान है लवीना, एडिटर इन चीफ रेजिडेंट न्यूज, और बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं और हमारे साथ आज हमारे शो पर जुड़ी हैं, जिनके साथ हम एक अहम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। लवीना, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जो है, Thank you so much, Imber. Thank you so much. And Jai Hind to you too. Yeah, and thanks for inviting me to your channel. I love your work. I've been watching you since so many years now. So yeah. थैंक यू। लवीना, आजकल कई सारी ऐसी बड़ी खबरें हैं। अगर बॉर्डर के हवाले से हम बात करते हैं तो पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज की बात करें, त्रिशूल की बात की जाए, ऑपरेशन त्रिशूल, साथ ही चाइना को लेकर भी खबर आ रही है कि चाइना जो है वो एयर डिफेंस साइट बिल्टअप कर रहा है। क्योंकि आप इन सारे मामलों पर काफी नजर बनाकर रखती हैं, मैं आपसे आपका रिएक्शन चाहूंगी कि क्या कुछ चल रहा है जिसको हम समझ सकते हैं। सबसे बड़ी न्यूज तो यही है कि पूरी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज हो रहा है एंड इट्स अ मैसिव मैसिव एक्सरसाइज। ये पिछले बार भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। ईस्टर्न कमांड का एक्सरसाइज है। लेकिन इसके साथ ही एक डिस्टर्बिंग न्यूज ये आ रही थी कि चाइना का एक नया पैटर्न ऑफ एयर डिफेंस साइट्स आ रहे हैं, स्पेशली अलोंग हमारे नॉर्दर्न साइड में, लद्दाख की साइड में। हम सबको पता है पैंगोंग सो लेक के बाद, पैंगोंग सो इटसेल्फ मींस द लेक। पैंगोंग सो के बारे में वहां पे उसके आस पास ही उन्होंने एक एयर डिफेंस साइट लगाई है। उसके बाद नीचे हिमाचल की ओर गार काउंटी कहते हैं, वहां पे एक एयर डिफेंस साइट लगाई है। ये एयर डिफेंस साइट्स क्या है, ये बहुत ही डिफरेंट है। ये जो सैटेलाइट इमेजेस अगस्त और सितंबर में आई हैं, दे प्रूव दैट चाइनीज वो अप टू समथिंग। और ये अगस्त सितंबर वो महीने हैं जब हम इनके साथ ट्रेड डील्स, मोदी जी मिल रहे थे, इसके बाद ही मिले हैं समिट में और ऑल दैट। तो उसके बाद देयर वाज न्यूज कि नहीं, चाइना और इंडिया के रिलेशंस थॉ हो गए हैं, बेटर हो रहे हैं। और फिर वही चाइनीज नैरेटिव कि हाँ नहीं, हम लोगों ने इंडिया को दोबारा दोस्त बना दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। बट देयर एयर डिफेंस साइट्स इस बार बहुत डिफरेंट है। आप ये नॉर्मल डिफेंस साइट्स जैसे नहीं दिखते हैं, कवर्ड है। इसके नीचे इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टर ये लॉन्चर्स लगाई हैं, एयर मिसाइल लॉन्चर्स, जो दिखती नहीं है ऊपर से। और उनका जो आपको ना वो खिड़की की तरह दिखेगा, एक एक खिड़की की तरह आपको सैटेलाइट इमेज में दिखेगा। यू विल बी लाइक, ये खिड़की क्यों है? एंड देन देयर वाज दिस अनदर पिक्चर जहाँ पे खुली है, एंड देन यू कैन स्पॉट द लॉन्चर्स। So China keeps doing these weird stuff along India's borders. आप जैसे villages को देख लो, इन्होंने सिविलियन विलेजेस के नाम पे बहुत सारे विलेजेस डोकलाम उस अरुणाचल एरिया में लाए हैं। वहां पे विलेजेस नहीं रहने वाले, दे आर ऑल डुअल यूज स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे ये लोग मिलिट्री को लाएंगे एंड दे यूटिलाइज देम फॉर स्पाइंग मे बी, और भी बहुत कुछ। रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, अरुणाचल में टेररिस्ट एक्टिव हुए हैं अगेन। दिस इज नथिंग बट चाइना इज डूइंग, बी इट मणिपुर इशू, बी इट बांग्लादेश को रख के टेररिस्ट को त्रिपुरा के थ्रू अंदर लाना। ऑल ऑफ दिस इज चाइना इज डूइंग। थैंकफुली हमारा जो ईस्टर्न कमांड है, इट इज इक्वली एक्टिव एंड इट्स पहले की तरह। पहले हमारे ईस्टर्न कमांड में, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में रोड्स का, इन सब का बहुत प्रॉब्लम होता था। आजकल इट्स सो मच मोर बेटर फॉर देम। इनफैक्ट देयर वाज दिस वेरी यूनिक एक्सरसाइज दैट इंडियन स्पेशल फोर्सेस हैड कैरिड आउट, जहाँ पे पैराशूट में जंप करके लोग पानी में लैंड कर रहे थे। इसी का मैं एक एग्जांपल देती हूँ चाइनीज प्रोपेगेंडा का। देयर वाज नेपाली आर्मी जिन्होंने बाय मिस्टेक एक बार एक एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, इंडिया के साथ एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, दे हैड एंडेड अप प्लेइंग दिस वीडियो ऑफ चाइनीज सोल्जर्स जंपिंग इनटू वाटर विद देयर पैराशूट्स ओपन। अब टिपिकल चाइनीज स्टाइल में उन्होंने पहले उनको जंप करते दिखाया, फिर उन्होंने आई डोंट नो, इट वाज सम सॉर्ट ऑफ सीआईजी कि वो पानी में गिर रहे हैं, रियल नहीं था। बट टू द नेपाली आर्मी प्रॉब्ली दे वर ट्राइंग टू शो कि नहीं, हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट द रियल एक्सरसाइज वाज डन बाय आवर स्पेशल फोर्सेस वेयर दे जंप, लाइक लिटरली हमारे कमांडोज पानी में लैंड होते हैं और पैराशूट में आके, आप जब पानी में लैंड होते हो ना,
पैराशूट का वेट होता है, कमांडो हैज टू कैरी हिज ओन वेपन्स एंड हिज सो मेनी अदर थिंग्स ही हैज टू डू। उसके बीच में इसको उसकी टाई स्नैप करके पानी से स्विम करके देन ही हैज टू कैरी आउट हिज सर्जिकल स्ट्राइक। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ एफर्ट ही हैज टू डू? तो चाइनीज की बस की बात है नहीं, बट of course they'll use propaganda and narrative, because they can influence media, they can influence the social media accounts. तो वो लोग narrative ऐसे चलाते हैं कि they can you know they can lock horns with India or Indian soldiers. Yeah, तो I've लवीना, been मैं talking यही for आप so long. एग्जैक्टली मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि चाइना कहीं ना कहीं लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम देख रहे हैं कि मिलिट्री फोर्टिफिकेशन हो रही है। तो सैटेलाइट इमेजेस की बात आप भी कर रही थी, और उसमें कुछ और ही नजर आ रहा है कि जैसे कि बीजिंग ने 2020 में गलवान के बाद एक नया कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि कुछ एक नई तैयारी कुछ करने की कोशिश की जा रही है ये सब Yeah, करके। true, definitely. Because see, China is going on a head-on war with America soon by 2027. ये सिर्फ हम्म। मेरा कहना नहीं, ये रशियंस एंड चाइनीज खुद बोलते हैं कि अमेरिका प्लान्स टू ड्रैग चाइना into a war by 2027. तो चाहे ताइवान को collateral damage बना के हो या हो, I mean, it is understandable why they are going, they will have a war sooner or later. तो चाइना को ये डर है कि जब अमेरिका चाइना को वॉर साउथ चाइना सी में ड्रैग करता है, इंडिया यहाँ से अटैक ना करे। इसीलिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस चाइना वांट्स इंडिया टू बी बिजी विद पाकिस्तान। One of the reasons why Pahalgam attack took place, and we had to reply back with Operation Sindoor. So China prefers कि वो directly हमारे head-on collision ना हो हमारा, because that's not going to help China in any case. उसके resources thin हो जाएंगे, क्योंकि Xinjiang जो area है वहाँ पे population नहीं है, and their resources, Chinese resources are actually spread thin. इनकी ज़्यादा military and सब कुछ इनकी नीचे southern command और इनकी northern command के side में ज़्यादा है compared to Xinjiang side. Comparison है, it's not that there's nothing, there is. In fact इनकी rocket launching site भी है, what do you call it, अक्साई चीन के जस्ट बाहर इनका एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी है। तो इट्स नॉट दैट कि दे आर नॉट गिविंग अटेंशन, इट्स जस्ट दैट देयर रिसोर्सेज आर लिटिल मोर स्प्रेड टुवर्ड्स शिनजियांग, क्योंकि वहां पे एक तो एरिया वैसा है, पॉपुलेशन नहीं है। सो पॉइंट इज, ये लोग तिब्बत की ओर से अरुणाचल एंड चाइना, आई बिलीव हमेशा इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना ज्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू Galwan like situation, because Galwan is an example कि कैसे हमारे soldiers ने इनको push back किया था। In fact, China का another this thing was in Vietnam, 80s में, 1980s की बात है, where Vietnamese people were they had pushed the Chinese back, Vietnamese army. तो चाइना का जो recent history है head on collision का किसी country के साथ, वो अच्छा नहीं रहा है। 62 में डिफरेंट बात थी, डिफरेंट गवर्नमेंट था, वी वर ऑल्सो नॉट एज प्रिपेयर्ड, दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट टुडे चाइना नोज कि इफ इट कम्स फॉर अ हेड ऑन कोलिजन विद इंडिया, इट विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसे, बट एट द सेम टाइम ये लोग अपनी मिलिट्री जो साइट्स हैं, नंबर ऑफ साइट्स इनकी इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर इनफैक्ट दे आर लॉन्चिंग लॉट ऑफ सैटेलाइट्स दीज डेज, every week there are at least 2 to 3 satellites being launched, और ये सब dual purpose satellites होती हैं। lot of them are over India. आप कभी भी कोई भी वेबसाइट जो सैटेलाइट्स को ट्रैक करती है, if you open it, कहीं पे भी, इवन लद्दाख के ऊपर या दिल्ली के ऊपर, आपको मिनिमम 20 से 30 सैटेलाइट्स आपके सर के ऊपर होती हैं, जिसमें से आधी स्टारलिंक की होंगी, रेस्ट आर चाइनीज एंड देन फ्यू रशियंस। तो हमको मॉनिटर हर तरफ से किया जा रहा है, और चाइना की जो मिलिट्री साइट्स हैं, इनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड अनदर प्रॉब्लम इज places like Nepal, Bangladesh giving in to China's pressure. बांग्लादेश जो नया बेस ला रहा है, विच इज वेरी क्लोज टू चिकन स्नेक, और आपने हम श्योर देखा होगा वो वीडियो जहाँ पे
पाकिस्तानी रेडिकलाइज्ड लीडर्स अब बांग्लादेश में बैठे हैं, चिकन स्नेक के पास में बैठ के दे आर सेइंग कि हाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश कैन यूनाइट एंड ऑल दैट. पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू एक्टिवेट दैट एरिया, चिकन स्नेक का एरिया, एंड नॉर्थ ईस्ट को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें. कल अगेन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने तुर्की के उनके मिनिस्टर को बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया. इससे पहले एक हफ्ते पहले पाकिस्तान को दिया था. इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? somebody is backing them and that's China, right? So yeah, so it's not just about military. I still believe China prefers destabilizing India internally, just like America did to USSR. Without firing a bullet, they brought down USSR. तो ये कह सकते हैं कि जो न्यू टाइप ऑफ एयर डिफेंस साइट्स की हमने बात की, ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भारत की एयर डोमिनेंस को न्यूट्रलाइज करने की तैयारी है, ये उससे भी बढ़कर हम कह सकते हैं कि काफी कुछ जो चाइना प्लान कर रहा है. या एक्चुअली क्या है, ये जो साइट्स हैं जहाँ पे ये एयर डिफेंस साइट्स हैं, यहाँ पे हमारे को जियोग्राफिकली हमारे को एडवांटेज है. हमारी फाइटर जेट्स व्हेन दे टेक ऑफ एंड ऑल दैट, हमको लेस फ्यूल कंजम्पशन होगा इस एरिया में कंपेयर टू द चाइनीज हु आर सिटिंग एट हायर ऑल्टीट्यूड. एंड one, I don't think their pilots are as experienced. They do not have better jets than us. They claim to have, fifth generation, sixth generation. मैंने डिफेंस एग्जीबिशंस में मैं इनकी इक्विपमेंट देखती हूँ हर बार जाके. Lot of it is good. They can overwhelm us, but they cannot overpower us. There's a difference. तो जहाँ पे ये एयर डिफेंस साइट्स है, अगेन these are defense sites, तो they also believe कि इंडिया ने काफी इंडिया ने भी अपनी तरफ से, अपने साइड से काफी सोल्जर मूवमेंट, काफी इक्विपमेंट एंड वेपन मूवमेंट की है. तो चाइना इज ऑल्सो पर्टर्ब्ड कि इंडिया कुछ किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट इज जस्ट डिफेंस, क्योंकि चाइना को हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज वाई सिंस लास्ट अक्टूबर ये लोग पीस डील स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे साथ. एंड देन ऑल्सो उस साइड में तालिबान को, इस साइड में पाकिस्तान से नीचे मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश. सो these air defense sites, they are a different ball game altogether, because ये एक नया पैटर्न है which has also been spotted in Russia and US. जो नए एयर डिफेंस साइट्स हैं वो एकदम से आपको सैटेलाइट में दिखना मुश्किल है. तो and Chinese have gone to the next level, hiding their launchers completely inside. बस एक खिड़की सी दिखती है जहां से ये मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे. एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन एनालिस्ट, इंडियन मिलिट्री who have detected this on time. and हमने इसको coercive disclosure कहते हैं, जब ऐसे मैप्स बाहर निकाले जाते हैं, उन पे एनालिसिस निकाला जाता है. India is resorting to coercive disclosure and showing कि आप हमसे डिप्लोमेटिक साइड पे आप शायद हमसे डील कर रहे होंगे, but we know what you're doing on ground. And yeah, huge respect to the Indian forces for that. तो And ISRO. लवीना, ये सब देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत का क्या रिस्पांस होना चाहिए? मेरा डिप्लॉयमेंट जैसे कि 2021 में हुआ था, या फिर डिटरेंस ड्रिवन एस्केलेशन, क्या अब भारत का आप रिस्पांस यहाँ पर देखते हैं जो चाइना कर रहा है? I think we should, I believe we are already following the same policy. जो चाइना हमारे साथ करती है, हम भी वही करते हैं. अच्छा, आपने उस साइड हैंडशेक किया हमारे साथ, हमने भी हैंडशेक किया, बट वी आर नॉट गोइंग टू पुल बैक आवर मिलिट्री फ्रॉम द LAC. हम लोग वहां पे ज्यादा रेनफोर्समेंट भेजेंगे, ज्यादा इक्विपमेंट रखेंगे, विल improve ourselves. And because China is the real threat. China is a real threat. Lot of I've seen a lot of people try to say कि नहीं, China is not the bigger threat, so many other narratives, but China is the threat. China is the real threat, and India knows it. Indian government knows it very well, and Indian government में falter करते हुए नहीं देखती कभी, चाहे narratives में जो भी चल रहा हो, social media पे जो भी चल रहा है, media पे जो भी चल रहा है. I do not see the Indian government faltering or Indian forces faltering. जैसे पूर्वी प्रचंड प्रहार जो exercise है, it's a massive exercise. सेम चीज आपके वेस्टर्न साइड में भी चल रही है, पाकिस्तान के साइड में, राइट. एंड यहाँ पे जब ईस्टर्न कमांड के बारे में इसकी न्यूज ज्यादा मीडिया में आती नहीं है.
This is just बहुत low lying command है हमारा, but they are doing such fab job. आप अरुणाचल प्रदेश में just yesterday I was checking, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लोग नेगेटिव टेम्परेचर्स में दे कीप पेट्रोलिंग. वहां पे तो ऑलरेडी कश्मीर से ज्यादा बदतर हाल है वहां पे ना, वेदर एंड ऑल दैट. बट या, ऑल दैट डजंट कम आउट इन द मीडिया सो ऑफन, तो पीपल फॉरगेट. लवीना, पूर्वी प्रचंड प्रहार काफी चर्चा में है और बांग्लादेश में भी काफी उससे खौफ मचा हुआ है. तो क्या चाइना भी पूर्वी प्रचंड प्रहार से काफी अनईजी होता हुआ नजर आ रहा है और चाइना की डेस्परेशन यहाँ पर नजर आ रही है? चाइना के इनफैक्ट इंडिया और चाइना के जितने भी मैक्सिमम एक्सरसाइजेस हैं वो इस वेदर से स्टार्ट होती हैं. ये अब जनवरी फरवरी से तक चलती रहेंगी. आपको याद होगा गलवान भी उन्होंने ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बाद वहीं पे आके बैठ गए थे. उसके बाद दे ट्राइड सम हैंकी पैंकी विद इंडियन सोल्जर्स एंड वी एंडेड अप विद अ गलवान कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे भी अब एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रहे हैं. अब इनकी चाइना से वीडियोस आने लग गए हैं कि इनकी ड्रोन ट्रेनिंग हो रही है. तो इंडिया ने भी अपनी ईस्टर्न कमांड से निकाली ड्रोन ट्रेनिंग की वीडियोस. सो या, Bangladesh has very important role to play when it comes to chicken's neck, northeast and China of course. तो चाइना की जितनी भी recent videos हैं, अगर आप बहुत सारी इनकी वीडियोस वेबो, इनका जो साइट है चाइनीज साइट, वहाँ पे आती रहती है. इन्होंने अपने साउथ वेस्टर्न कमांड को एक्टिव कर रखा है. तो चाइना को लगता है कि अगली बार लद्दाख में नहीं, अरुणाचल के आसपास इश्यू होगा. एंड अरुणाचल हम सबको पता है, दे हैव अ ग्रीड फॉर अरुणाचल बिकॉज वहां से इनकी दे बिलीव कि इनकी जितनी रेन आती है ब्रह्मपुत्र की ओर, वो यहाँ से ज्यादा पानी कलेक्ट करके नीचे आती है, राइट, कंपेयर टू चाइनीज साइड ऑफ इट. एंड दिस इज वाई दे वांट टू टेक ओवर अरुणाचल एंड दे विल ट्राई टू टेक ओवर. वो थ्रेट हमको हमेशा रहेगा चाइना से. पूर्वी प्रचंड प्रहार का ये है कि इट्स द ईस्टर्न कमांड जब एक्टिव होती है, अगेन बांग्लादेश को थ्रेट होता है. I don't know how many people know here that in 1970s China had created a base inside Bangladesh और वहाँ पे they were training जो मिलिटेंट्स हैं, इंडियन मिलिटेंट्स हैं, उनको बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही थी. वहाँ पे एक लैंडिंग स्ट्रिप बनाया था बकायदा, ताकि वो लोग इंडिया के अंदर अटैक कर सके. तो इफ चाइना कैन गो टू दैट एक्सटेंट इन 1970s, यू कैन इमेजिन अब वो कितना करने की कोशिश करेंगे. पूरी प्रचंड प्रहार इज जब वो एक्सरसाइजेस की पिक्चर्स, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पुटिंग आउट पिक्चर्स. दिस इज सिनर्जी ऑफ लैंड फोर्सेस. आप ड्रोन्स को देखेंगी, यूएवीज को देखेंगी. एंड ईस्टर्न कमांड इज द फर्स्ट कमांड इन द इंडियन मिलिट्री जहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन ड्रोन्स का और सोल्जर्स का हुआ है. तो आई मीन इज कि whatever the soldier wants to do, they can get it done through the drones. I'm not able to articulate it exactly, but Eastern Command has achieved so much integration between inki tech side and what the soldier is doing on ground, that they're very capable of taking on a giant like China. Again, यहाँ पे भी geographically हमारे को advantage है हमारी, but China, I would not look down upon China. They are developing and tech and all that. They're doing well, but I would not say that we are not prepared. As the pictures have started coming, मैं कल आज या कल की देख रही थी ईस्टर्न कमांड की pictures. They appear all prepared for the next exercise that is coming up, and they keep surprising. 21 para SF का एक recent picture भी आया था, जहाँ पे भी आप टेवोर लेके सोल्जर्स को देखते हैं, दे आर बेसिकली आर कमांडोज. टेवोर इज द असॉल्ट राइफल. सो या, सो आवर एसएफ इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. एसएफ इज द स्पेशल फोर्सेस. या.
लेकिन नवीना, हम इस बिल्टअप की बात करते हैं जो चाइना ये बिल्टअप कर रहा है, क्या ये हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ भारत के खिलाफ तो नहीं लगता, क्या ये पूरी तरह से चाइना जो कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस है उसके लिए पाकिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और ये सारा कुछ जो एक अलाइनमेंट है वो तैयार कर रहा है? डेफिनेटली, लेकिन चाइना बाय हैबिट, ये इनकी प्रॉब्लम है ये। 2019 में रशिया का जो फ्रेश वाटर लेक है, विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, चाइनीज ने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया इस पे आने से पहले रशिया का एक एग्जांपल दे रही हूँ। रशिया इज सपोज टू बी चाइनाज फ्रेंड, राइट? दिस इज व्हाट दे डिड टू रशिया। तो फ्रेश वाटर लेक जो है, उसके चारों ओर चाइनीज ने प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट कर दी। नाउ दे आर डूइंग दिस टू रशियंस, ऑल राइट। रशियंस केम टू नो अबाउट इट एंड इमीडिएटली सबको वहां से भगाया, एंड देन चाइनीज गवर्नमेंट एंड रशियन गवर्नमेंट वर एट ईच अदर्स नेक ओवर दिस इश्यू कि आपने ऐसा कैसे करने की कोशिश की। बेसिकली चाइना का आइडिया था कि वहां से पानी लाना था अंदर चाइना की ओर थ्रू पाइपलाइन। आई थिंक दे हैड टू क्रॉस मंगोलिया आल्सो, एंड रशियन गवर्नमेंट चिढ़ गई होगी, एंड देन दे हैड अ diplomatic step because of this issue. What I'm trying to say is, if they can do that to Russians, they're definitely doing it to India. And वो तो फेमस है कि हमारे सारे नेबर्स को चाइना ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, एंड दे हैव डीप पॉकेट्स। ऐसा नहीं है कि चाइना इज नॉट केपेबल, दे हैव डीप पॉकेट्स। दे विल पे देयर पॉलिटिशियंस, चाहे मालदीव्स के पॉलिटिशियंस हो, श्रीलंका के पॉलिटिशियंस हो, नेपाल के पॉलिटिशियंस हो। नेपाल में आप जो टनल्स एंड ये सब हाईवेज आ रहे हैं, ये हिमालयाज के थ्रू आ रहे हैं। चाइनीज इंजीनियर्स जो जितनी भी इनकी नेपाल की, अब नेपाल के अंदर हमेशा हमारे को स्कूल टाइम से पढ़ाया जाता था कि हिमालयाज हमारे एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। अब ये चाइना उस बैरियर को तोड़ के नेपाल में आया है। It is a threat to us. It is definitely a threat to us. And worse, what Nepal, I think Nepal, Bhutan, it is a threat, but it is Bangladesh's intentions जो सबसे ज्यादा मुझको डूबियस लगता है। और क्योंकि बांग्लादेश में सबसे बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबमरीन बेस है, जहाँ पे 6 सबमरीन डॉक हो सकते हैं। बांग्लादेश के पास अपने 2 सबमरीन्स हैं, एंड बोथ आर गिफ्टेड बाय चाइना। अगर एक सबमरीन बेस है जहाँ, और वहां पे सिर्फ 2 चाइनीज गिफ्टेड सबमरीन आ रहे हैं, तो बाकी 4 सबमरीन्स किसकी होंगी? चाइनीज सबमरीन्स। एंड दिस विल बी डॉक्ड राइट नेक्स्ट टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, राइट? एंड इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। अनफॉर्चुनेटली वो बेस को मैम शेख हसीना ने दिया था, अप्रूवल दिया था, एंड दिस इट इज कॉल्ड शेख हसीना बेस। तो this is Sheikh Hasina is one of our friends, and this is what she did to us, right? आप म्यांमार का इश्यू देख लो, म्यांमार की आर्मी हमारे फ्रेंड्स, दे से दे आर फ्रेंड्स, लेकिन म्यांमार का इश्यू हमेशा हमारे को प्रॉब्लम होता था, कभी चाइना को उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। दो चाइना इज आल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू देम, राइट? क्योंकि वहां पे सारा वो गोल्डन ट्रायंगल जो है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वो गोल्डन ट्रायंगल तो चाइनीज गैंग्स डोमिनेट करती हैं। और ड्रग का इश्यू, जितना भी ड्रग सप्लाई होता है नॉर्थ ईस्ट में और वहां से अंदर इंडियन सब हार्टलैंड में, all is dominated by the Chinese. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस पीपल विल बी एबल टू कोरिलेट, बट एक एग्जाम्पल है। करेक्ट, मणिपुर इशू स्टार्ट होने से 6 महीने पहले मणिपुर में एक छापा पड़ा था ड्रग्स का, और वहां पे आई थिंक 500 करोड़ का ड्रग्स सीज किया गया था। 500 करोड़। जो लेडी उसको नेटवर्क को रन कर रही थी, वो म्यांमार में बैठी थी, and she was married to a Chinese man. So you know the Chinese link there. हमारे मंगलयान का बजट क्या था? Definitely not 500 crores. Point is this कि चाइना हमको internally destabilize करता है, और of course हमको हमारे neighbors के साथ busy रखता है conflicts में। So, आप नक्सलिज्म देख लो, आप पूरा वो जो रेड कॉरिडोर है, इनिशियली इट मस्ट हैव स्टार्टेड ऑफ एज समथिंग बिटवीन आवर ओन पीपल एंड फोर्सेस, लेकिन फाइनली चाइना स्टार्टेड फंडिंग इट।
आज भी जो अभी 2 दिन पहले यूकेएनए के जो सोल्जर्स की मरे हैं, या उससे पहले आपका जो बरुआ बैठा है उल्फा का, ये कहाँ बैठा है? ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, he runs Ulfa group and he's sitting in China. China gives him that funding, and they keep our northeast internally destabilized. So yeah, China has a major role to play in जितनी भी protests होती हैं, या of course CIA and ISI have a role to play, but China also does it. Unfortunately, fortunately हमारी मीडिया हाउसेस एंड वो सब इतना पिकअप नहीं करती हैं। जैसे मैं ये ड्रग का वो इश्यू बता रही थी, वो 500 crores का, कितनी हेडलाइंस आई होंगी उसके ऊपर? 1 या 2 मैक्सिमम। सही कह रही हैं, जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उनको हम मीडिया में उतना स्पेस मिलते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की, और जिनमें एक अगर बॉर्डर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन मीडिया में अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम में उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। लेकिन लेविना, जो ये बिल्डअप और ये सारा कुछ हम बात कर रहे हैं भारत के चारों तरफ, क्या पूर्वी प्रचंड प्रहार इस सब को टैकल करने के लिए काफ़ी है, या फिर चाइना ट्रिगर कर रहा है कि एक नेक्स्ट फेज और किया जाए पूर्वी प्रचंड प्रहार का, तब जाकर स्थिति हम कंट्रोल में देखेंगे? We have multiple exercise going on. पूरी प्रचंड प्रहार is one of those exercises, and इससे क्या अचीव होता है कि सारी जो कमांड हैं, जितनी भी कोर्स हैं, जैसे स्पीयर कोर है, गजराज है, ये सब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एंड हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, ये सब तो चेक किया जाता है। पूरी प्रचंड इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेस, राइट? इसके अलावा हम लोग जंगल वॉरफेयर रिलेटेड और भी एक्सरसाइज, जैसे मैं वो पैराशूट का बता रही थी कि दोज आर वेरी टफ एक्सरसाइजेस टू कैरी आउट स्पेशल फोर्सेस का। They keep doing this throughout the year, but this is the season. So when all the exercises peak in this season, um, हमारे एनिमीज को भी, जैसे पाकिस्तान को भी डर है कि chances are कि कुछ misfire हुआ, and BrahMos once landed right in Pakistan, but though we would not do anything like that in China. My point is, सबसे मजेदार बात कि उनको पता ही नहीं चला। Oh yeah, they were not prepared for it. They did not have an air defense system. This time also Operation Sindoor में terror groups जैश-ए मोहम्मद, इसीलिए वो लोग ऐसे एनिहिलेट हुए हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज लगा था वो काम ही नहीं किया। तो यही एयर डिफेंस सिस्टम अगर चाइना यूज कर रही है, देन आई डोंट थिंक वी विल हैव अ प्रॉब्लम देयर। वैसे वही चाइनीज प्रोडक्ट का कोई भरोसा नहीं होता, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर वैसा कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, तो या इनके डिफेंस एग्जीबिशंस आप देख लो, इनके जितने भी डिफेंस एग्जीबिशन, इसमें ना इनके क्लेम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। जैसे इनकी स्पाइंग डिवाइसेस कहेंगे ये लोग, 500 मीटर से आप 500 मीटर दूर एक कार बैठी है, हम उसमें आप जो भी बात करेंगे, आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियली सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट का, मैं बता रही थी। बट व्हेन यू आस्क देम टू शो एक्चुअल डेमो, they they'll back off, they'll say no, ये वो। तो इनकी सैटेलाइट्स का भी मेरे को लगता है कि अगर इनकी सैटेलाइट्स भी ऐसी हैं, बट जैसे एक्स RNAW के चीफ विक्रम सूद सर, उनसे जब मैं एक बार बात करी थी, सर ने भी ये कहा था, ठीक है, उनकी इक्विपमेंट इतनी बेस्ट नहीं होंगी, बट बी प्रिपेयर्ड कि वो हमको ओवरवेल्म कर सकती हैं इन सब से, क्योंकि फाइनली दे आर अ ह्यूज मिलिट्री फोर्स। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार, यस, इट इज अ मिलिट्री बिल्डअप काइंड ऑफ फील जो चाइना को आ रहा है, एंड be it the air defense sites, be it our forces build up because of the exercise along northeast, China is on tenterhooks. China alert है, और क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, US एंड जो फिलीपींस, जापान, वो साउथ चाइना सी में चाइना को बिजी रख रहे हैं। दे डू फियर कि इंडिया माइट गेट एक्टिव जब साउथ चाइना सी में कुछ होगा। So they do fear the exercises that our forces are carrying out. Puri Prachand Prahar is one of the exercises. We have many smaller exercises also which keep happening.
And yeah, it does keep China on its tenterhooks. Yes. अभी तो फिलहाल पूर्वी प्रचंड प्रहार और ऑपरेशन त्रिशूल ने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नींदें उड़ाई हुई है और मुझे लगता है कि वो फिलहाल काम करता हुआ नज़र आ रहा है और ज़रूरत थी पूरी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्योंकि थोड़ा-सा खौफ भी चाहिए होता है कभी-कभी स्थिति को अ, बेहतर और स्टेबलाइज़ करने के लिए। लवीना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए आपने अपना टाइम दिया और आपके ऑफ कोर्स फैक्ट्स आपने प्रेज़ेंट किए इस पूरे मुद्दे पर उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Amber. Jai Hind. जय हिंद।